अपनी मनोकामनाओं की आप पूर्ति करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार में सदैव मुनाफा कमाना चाहते हो, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हो एवं जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं बताने जा रहा हूँ बरगद के पेड़ के 5 उपाय, जिन्हें करके आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, उसके तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। हमारे शास्त्रों में बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। वट सावित्री की पूजा इसीलिए तो करते हैं कि पूजा करने वाले पर त्रिदेव की कृपा बनी रह सके। बरगद के पेड़ के मैं 5 महा उपाय बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ का पहला उपाय बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को करके अपनी मनोकामना की आप पूर्ति कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करें। पहले वहां जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और धूप दीप लगा करके उनकी पूजा करें। और फिर उसके बाद आप उस धागे से बरगद वृक्ष की लपेटते हुए परिक्रमा करें। 5 परिक्रमा करने के बाद फिर आप वहां आदरपूर्वक बैठ करके वट वृक्ष को स्पर्श करके अपने मनोकामना कहें कि हे वट वृक्ष, आप जो भी इस वृक्ष पर देवता निवास करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी यह मनोकामना पूरी हो। यह कह करके फिर आप आदरपूर्वक नमन करके वहाँ से चले आएं। इस प्रकार से यदि 5 गुरुवार आप कर लेते हैं बरगद के पेड़ की पूजा तो आपकी मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगेगी, आपके ऊपर त्रिदेव की कृपा बरसेगी। बरगद के पेड़ का दूसरा उपाय, नौकरी से परेशान व्यक्ति, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है वो व्यक्ति, या नौकरी प्राप्त नहीं हो रही वो व्यक्ति, या नौकरी मिल गई है लेकिन उसमें अनेकों प्रकार की परेशानी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बरगद के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन जाए, घी का दीपक लगाए और वहाँ कुछ नैवेद्य के रूप में भगवान त्रिदेव को अर्पण करे। चाहे कुछ नहीं हो तो गुड़ लेकर के जाए, खड़ी शक्कर लेके जाए, मिठाई लेके जाए, जो भी हो सके, और वहाँ दीप दिखा करके वृक्ष को स्पर्श करके कि आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी नौकरी में आने वाली बाधा दूर करें, या किसी भी प्रकार का जो संकट है, अनजाना संकट है, मुझे पता नहीं, आपकी कृपा हो और हमारे ऊपर से संकट मिट जाए। गुरुवार से लगातार 9 दिन कोई भी व्यक्ति नौकरी में परेशान यदि घी का दीपक जलाता है तो उसकी नौकरी में आने वाली परेशानी सदैव के लिए हट जाएगी, कुछ भी लेकिन नहीं लगेगा। बरगद के पेड़ का तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह व्यापार में वृद्धि के लिए है। किसी का व्यापार चलते हुए रुक गया है वो भी कर सकता है, व्यापार चल रहा है उसमें मुनाफा बढ़ाना चाहता है वो भी कर सकता है, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता है वो भी कर सकता है, या व्यापार में मन नहीं लग रहा है, किसी ने जैसे उच्चाटन कर दिया हो, किसी की नज़र लग गई हो, वह भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। व्यापार किसी भी प्रकार का हो, कोई भी व्यक्ति यह करके अपने व्यापार में मुनाफा कमा सकता है। यह क्रिया ऐसी है, किसी भी सोमवार से बरगद के पेड़ के नीचे लगातार 11 दिन दूध में हल्दी का पाउडर और केसर घोल करके बरगद के पेड़ के तने पर, जमीन पर नहीं तने पर वह अर्पण किया जाए, और तने पर से गिर करके जो दूध जमीन पर गिरता है उसका तिलक अपने माथे पर लगा ले, लगातार 11 दिन सोमवार से शुरू करके। कैसी भी रुकावट व्यापार में होगी, कैसा भी बंधन किया होगा, किसी की नज़र लगी होगी, कोई भी प्रकार की अड़चन होगी व्यापार से दूर होगी और व्यापार सदैव के लिए चलने लगेगा, और ऐसा चलेगा कि व्यापार में जो अपेक्षा थी वह आपको प्राप्त होगी। बरगद के पेड़ का अब मैं चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी परिवार हो, यदि आर्थिक समस्या से गुजर रहा हो, कर्ज हो गया हो, बेटी की शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, व्यापार करना हो, या कोई कर्ज लेकर के मकान बनवा लिया हो, कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा आर्थिक मंदी के शिकार रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शुक्रवार के दिन एक बरगद का पत्ता लेकर के आएँ,
उस बरगद के पत्ते पर हल्दी और केसर का घोल बना करके दूध में बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक जब सूख जाए तो हो सके तो उसको लेमिनेशन करा लें, क्योंकि वो सदैव अपने घर में रखना है। अगर पत्ता सूखेगा तो धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा सूखा हुआ पत्ता। और वह बरगद का स्वस्तिक बना हुआ पत्ता अपने पूजा घर में रखें, अपनी तिजोरी में रखें। यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान है आपका या ऑफिस है तो आप एक घर के लिए बनाएं, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए बनाएं। वहाँ नियमित धूप दीप से अगर आप पूजा कर रहे हैं, बरगद के पत्ते का स्वस्तिक बना हुआ है जो रखा है आपने, तो सदैव आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे थे, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, वो सभी प्रकार की आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। भगवान इतना धन देगा जिससे आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। पांचवा उपाय मैं बरगद के पेड़ का बताने जा रहा हूँ। अनेकों प्रकार की बाधाओं से जो परिवार पीड़ित है या व्यक्ति पीड़ित है, अनजानी समस्याएं, अनायास नहीं चाहते हुए भी किसी अन्य का झगड़ा हमारे सर पे आ जा रहा है, किसी अन्य की विपत्ति उठ करके अपने ऊपर आ रही है, गलती हमारी नहीं है तो भी जहां हम काम करते हैं, जहां व्यापार करते हैं, जहां चलते उठते बैठते किसी न किसी प्रकार की समस्याएं ही पीछा करती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बरगद के पेड़ के नीचे अपनी मन की इच्छा कहते हुए लगातार 21 दिन तक गुरुवार से शुरू करे, घी का दीपक जलाए और हल्दी कुमकुम का तिलक लगा करके 2 अगरबत्ती जला करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 मिनट अपने मन की इच्छा को याद करे, दोहराए। उस दोहराने मात्र से वहाँ बैठे हुए, वहाँ उस वृक्ष पर निवास करने वाले दैवी शक्तियाँ जो त्रिदेव निवास करते हैं, आपकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, आपके मन की व्यथा को सुनेंगे और व्यथा सुनने के बाद आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी। किसी भी प्रकार का जो अनजाना भय बना रहता है, अनजाना डर बना रहता है कि कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, या परिवार में किसी प्रकार का तनाव हो जाएगा, पारिवारिक झगड़े हो जाएंगे, जो कि हो नहीं रहे हैं लेकिन अनायास डर बना हुआ है, इस तरह की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा बरगद के पेड़ के नीचे 21 दिन तक लगातार घी का दीपक जलाने से। यह दीपक जलाना शुरू करना है आपको गुरुवार के दिन। आप सभी लोगों को चाहिए कि अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली न हो तो भी परिस्थितियां देख करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि क्यों ऐसी परिस्थिति आई होगी। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में किसी भी प्रकार की समस्या हो ज्योतिष समाधान को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।